दोस्तों, दुनिया में ऐसे बहुत सी चीजें हुई हैं जिनसे वैज्ञानिक भी डर गए हैं, जिसमें न्यूक्लियर वॉर सबसे ऊपर है। आज की इस वीडियो में हम ऐसे 10 अमेजिंग फाइंड्स के बारे में बात करेंगे जिन्हें जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। तो चलिए बिना समय गंवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1, भानगढ़ फोर्ट। दोस्तों, ये कहना हमारे परे है कि भूत प्रेत असल में होते हैं या नहीं। अगर आप सुपरनैचुरल पावर में विश्वास करना चाहते हैं तो ये आपके ऊपर है। शायद ही आपने भारत के भानगढ़ फोर्ट के बारे में सुना होगा, जो एक एबंडेंट जगह है और माना जाता है कि यहां पर भूत प्रेत होते हैं। इस किले के बारे में कई कहानियां हैं, जैसे कि सूरज डूबने के बाद यहां पर भूतिया गतिविधियां होती हैं। इस किले को 17वीं शताब्दी में बनाया गया था और इसे पूरे शहर के लोगों को रहने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन समय के साथ जिन लोगों का इस पर कब्जा था, उन्होंने इसे भूतिया जगह मानकर छोड़ दिया, क्योंकि उन्हें यहां पर काफी डर लगता था। इसे छोड़ने के बाद लोगों ने कुछ ही दूर पर एक दूसरा शहर बसा लिया। जैसे कि हमने बताया, इस जगह के बारे में कई कहानियां हैं, तो उन्हीं में से एक कुछ इस तरह है कि एक जादूगर था जिसने अपने अंतिम पल में एक महिला को श्राप दिया था, क्योंकि उस महिला द्वारा उसे बुरी तरह से घायल कर दिया गया था। हालांकि यहाँ के मंदिर और गेट को ठीक करा गया था, लेकिन बाकी सब चीजें जस के तस है। वैसे दिन के समय टूरिस्ट यहाँ पर विजिट करते हैं और इसे एक टूरिस्ट स्पॉट के रूप में घोषित किया गया है। नंबर 2, ला मुसी द मुलाज। दोस्तों, फ्रांस के पेरिस में एक ऐसा म्यूजियम है जिसके बारे में सुनकर आप वाकई में हैरान हो जाएंगे, क्योंकि उसे दुनिया का सबसे खतरनाक म्यूजियम माना जाता है। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने, और जिसे हम मेडिकल म्यूजियम भी कह सकते हैं। दरअसल इस म्यूजियम में डरावने मोल्ड्स के कुछ कलेक्शन हैं, जो एक डर्माटोलॉजिकल मॉडल्स हैं, जिनमें से कई कटे हुए शरीर के अंगों से मिलते जुलते हैं और कुछ तो पूरी लाशें हैं। इस म्यूजियम को 1867 में खोला गया था। पहले तो इसमें पेंटिंग्स, ड्राइंग्स और स्किन डिजीज की तस्वीरें थी। यहां पर चीजें तब बदली जब म्यूजियम में एक वैक्स मॉडलर को हायर किया गया। अगले 40 वर्षों में उसने रोग से पीड़ित लोग और रोगग्रस्त त्वचा के करीब 3500 वैक्स के मॉडल बनाया, जो इन्हें पसंद करते हैं। उनका कहना है कि ये दुनिया में आर्ट और साइंस का अद्भुत नमूना है, जबकि जो इन मॉडल से नफरत करते हैं वे कहते हैं कि ये किसी अजीब शो से कम नहीं है। वैसे हम नहीं कहते हैं कि आप दोनों में से किस में आते हैं, लेकिन यहां पर ऐसे बीमारियों के मॉडल्स हैं जिसके बारे में आपने कभी सुना भी नहीं होगा। अगर आप इन बीमारियों के मॉडल्स को देखेंगे तो आप जरूर ये चाहेंगे कि आपको इस तरह के डिजीज बिल्कुल ना हो। विक्टोरियन मॉर्निंग डॉल्स। 19वीं सदी के वियर्ड टॉपिक्स को लेकर चलें तो अगले नंबर पर है विक्टोरियन मॉर्निंग डॉल्स। दोस्तों, उस समय डॉल ब्रिटिश रिचुअल से लेकर प्रियजनों के मृत्यु का हिस्सा हुआ करती थी, जो 20वीं सदी के शुरुआत तक चली। आमतौर पर उस समय की मौतें घर में होती थी। अवशेष मिलने के बाद दफनाने की तैयारी की जाती थी। विक्टोरियन ब्रिटेन में शिशुओं और बच्चों के मरने की रेट हाई थी। बच्चे कम उम्र में ही मृत्यु के संपर्क में आ जाते थे। हालांकि उस समय ये उतना बड़ा टैबू नहीं था जितना कि आज है। 19वीं सदी के मध्य तक एक मॉर्निंग डॉल को मरे हुए बच्चे के कब्र पर लेटाना शोक और अंतिम संस्कार के प्रोसेस का हिस्सा बन गया था। वैसे ये पॉसिबल है कि एक वास्तविक बच्चे के बाल को मोम की गुड़िया बनाने में इस्तेमाल किया जाता होगा। वहीं समय के साथ डॉल यानी गुड़िया बड़ी होती गई। 19वीं सदी के अंत तक अमीर घरानों की मॉर्निंग डॉल्स अक्सर काफी रियलिस्टिक बनाई जाती थी और पुतले उन बच्चियों की तरह अधिक दिखते थे
जिनकी मृत्यु हो जाती थी। यानी कि हर कोई अपनी मरी हुई बच्ची का पुतले बनवाता था। इसके अलावा उन्हें ना सिर्फ कपड़े पहनाए जाते थे, बल्कि हर रोज उनके कपड़े चेंज भी किए जाते थे। एक तरह से घरवाले डॉल को अपने बच्चों की तरह ट्रीट करते थे। चामुंडा, क्या आप स्क्रीन पर दिखाए जा रहे तस्वीर को पहचानते हैं? वेल, अगर नहीं तो चलिए हम ही बता देते हैं। दोस्तों, आपके स्क्रीन पर दिख रहा ये तस्वीर एक स्कल्पचर है जिसे चामुंडा कहते हैं। जी हां, और ये उड़ीसा में पाया गया है। ये एक हॉरर फिल्म में दिखाए गए तस्वीरों की तरह लग रहा है ना? वेल, ये चामुंडा एक देवी है। बिल्कुल सही सुना आपने। भयानक दिखने वाला ये तस्वीर एक देवी की तस्वीर है जिसे चामुंडा कहा जाता है। इस देवी ने खोपड़ियों की माला पहनी है और सांप से उलझे हुए उनके बाल हैं। वहीं इस चामुंडा देवी के एक हाथ में खून से भरा हुआ एक कटोरा है, जबकि दूसरे हाथ में कटा हुआ सर है। इस देवी का नाम चामुंडा किस तरह पड़ा, ये सवाल जरूर आपके मन में आ रहा होगा। दरअसल ऐसा माना जाता है कि मुंडा और चंडा नाम के दो राक्षसों का वध करने के बाद इस देवी का नाम चामुंडा पड़ा, जिसके बाद देवी मृत्यु और समय दोनों की देवी बन गई। असैसिन्स कैबिनेट। दोस्तों, हमारे अगले डिस्कवरी की तस्वीरें जिसे हम दिखाने वाले हैं, जब पहली बार 2017 में इंटरनेट पर सर्कुलेट हुई, तब इतिहासकारों ने तुरंत इसे एक होक्स यानी कि धोखे के रूप में लिखा। हालांकि हाल ही में इसके रियल होने पर विचार किया जा रहा है। अगर हम देखें तो ये एक जहरीले पदार्थों का कैबिनेट है जो किसी किताब के अंदर छिपा हुआ था। कैबिनेट का हर एक ड्रॉयर को लेबल किया गया था, जिसमें यह दर्शाया गया था कि अगर इस पदार्थ को कंज्यूम किया गया तो यह जानलेवा साबित हो सकता है। इसके अलावा कैबिनेट के अंदर रखे इस हरे बोतल पर लिखा था, यह अटल है कि एक दिन सभी आदमियों की मृत्यु हो जाएगी। कुछ लोगों ने इस पर विश्वास किया तो कुछ ने नहीं। हालांकि लोगों ने कहा कि शायद 17वीं सदी की शुरुआत में इसका छोटा डोज दवाई के तौर पर इस्तेमाल किया जाता होगा। ह्यूमन हार्ट्स। दिसंबर 2015 में फ्रांस की एक साइट पर आर्कियोलॉजिस्ट खुदाई कर रहे थे और उन्हें जमीन के अंदर 5 ह्यूमन हार्ट्स दबे हुए मिले। आगे जांच से पता चला कि इन्हें करीब 400 वर्ष पहले दफनाया गया था। स्कैनिंग टेक्नोलॉजी की मदद से रिसर्चर्स ने यह साबित किया कि लीड के अंदर मौजूद दिल अभी भी उनके चेंबर, आर्टरीज और वाल्व कंटेन करते हैं। इतना ही नहीं, उनमें से कुछ हार्ट से इस बात का खुलासा हुआ है कि ये दिल जिसके भी थे, उन्हें दिल की बीमारी थी, जिसके चलते उनकी मृत्यु हो गई। जबकि दिल को शरीर के बाकी हिस्सों से अलग करने की प्रैक्टिस को सुनकर आज के समय थोड़ा अजीब लग रहा होगा, क्योंकि ये तो एक मॉडर्न प्रैक्टिस है, लेकिन कुछ सदी पहले भी इसे कंसिडर किया जाता था। ट्रॉफी हेड्स। दोस्तों, पेरू में मौजूद नाज़्का लायंस यकीनन दुनिया में सबसे प्रसिद्ध पेट्रोग्लिफ्स हैं, लेकिन हमें इसके बारे में बस थोड़ा ही पता है कि इन्हें किसने बनाया। उसके बारे में हमें जो एक चीज पता है वह यह है कि लोगों को इंसानी सर कलेक्ट करना और उन्हें ट्रॉफी के रूप में रखना एक आदत थी। काफी लंबे समय से ये एक संदेह यानी डाउट था कि ट्रॉफी हेड्स युद्ध में दुश्मनों से लिए जाते थे, लेकिन साल 2009 की एक स्टडी ने उस एजम्पशन को खत्म कर दिया। स्टडी किए गए ट्रॉफी हेड्स के स्पेसिमेन को यूएसए के शिकागो में मौजूद एक म्यूजियम में रखा गया है। वैज्ञानिकों ने एक और बात का खुलासा किया कि जिन भी लोगों का ये सर हैं, वे सभी एक ही जगह से ताल्लुक रखते थे, और इतना ही नहीं, जिन लोगों ने इन्हें इकट्ठा किया था वे सेम कल्चर के थे। अगर और आसान भाषा में समझाए तो जिसका सर है और जिन लोगों ने इन्हें इकट्ठा किया है, सभी एक संस्कृति से ताल्लुक रखते थे।
युद्ध की ट्रॉफी होने के बजाय हो सकता है कि 1500 से 2000 के बीच सरों को एक प्रथा के रूप में रखा जाता था, जिसमें लोग अपने पूर्वजों को पूजा करते होंगे। खैर जो भी हो, लेकिन एक बात तो माननी ही पड़ेगी कि प्राचीन काल के लोगों ने सरों को काफी अच्छे तरीके से प्रिजर्व करके रखा है। कुछ सरों के तो बाल आज भी मौजूद हैं। सेगाटो दोस्तों, वैज्ञानिक, नेचुरलिस्ट और इजिप्टोलॉजिस्ट जिरोलामो सेगाटो का मॉमिफिकेशन और पेट्रिफिकेशन करने का तरीका काफी एडवांस्ड था, जिसके बारे में आज भी हमें कोई आइडिया नहीं है कि वे इतने अद्भुत रिजल्ट पाने में सफल कैसे हुए। और जो कारण हम नहीं जानते वो ये है कि उन्होंने अपने समय में 19वीं सदी के समाज को भयभीत कर दिया था। ऐसा माना जाता है कि उनकी मृत्यु के बाद उनके द्वारा लिखे गए सभी नोट्स के रिकॉर्ड नष्ट हो गए। प्रोफेसर सेगाटो अपनी पूरी जिंदगी ह्यूमन एनाटॉमी की केमिस्ट्री से काफी फैसिनेटेड थे। इसके साथ ही उन्हें प्राचीन मिस्र की मॉमियों में भी दिलचस्पी थी। जब वे 26 साल के थे तब उन्होंने ह्यूमन बॉडी को प्रिजर्व करने का सबसे बेहतरीन तरीका इजाद किया। इसके अलावा उन्होंने इस तरह के सो कॉल्ड सेगाटो टेबल भी बनाया, जिसमें पेट्रिफाइड मसल्स, हड्डियां और आंत के टुकड़े भी शामिल थे। इसमें कोई शक नहीं है कि उनका तरीका लोगों को थोड़ा बहुत जरूर डराता है, लेकिन हैरानी की बात यह कि आज 200 साल बाद भी हम उनके मेथड्स के रहस्यों को खोज नहीं पाए हैं। एथलीट यम दोस्तों, अगले नंबर पर हैं एथलीट यम, जो एक प्राचीन शहर हुआ करता था, लेकिन किसी कारणवश एथलीट इजराइल के तट से दूर पानी में नष्ट हो गया। वैज्ञानिकों ने बताया कि शहर लहरों के नीचे करीब 8300 वर्षों से है, लेकिन वे इस बात का खुलासा नहीं कर पाए कि ये शहर वहां पर कैसे गया। हालांकि पानी के नीचे रहने की वजह से शहर और उसके स्ट्रक्चर्स को प्रिजर्व करने में मदद मिली, जिसके कारण मरीन आर्कियोलॉजिस्ट आज भी यम के वाटर वेल्स, घरों और कब्रिस्तानों को देख सकते हैं, जो शहर से पूरी तरह अलग हो चुके हैं। मिले सबूतों से हम ये जरूर कह सकते हैं कि जो लोग इस शहर में रहते थे वो हो ना हो नोमैडिक हंटर होंगे। यहां से मिले 2 खोपड़ियों से यह भी पता चला है कि उन दोनों की मौत टीबी से हुई थी, और ये वाकई में हैरान कर देने वाला खुलासा है। सुमेरियंस प्राचीन सुमेरियंस हो सकता है कि दुनिया की पहली एडवांस सभ्यता रही हो, लेकिन हम इनके बारे में बहुत कम समझते हैं। उन्होंने अपने पीछे कई आर्टिफैक्ट्स छोड़े हैं, लेकिन उन आर्टिफैक्ट्स को बनाना अक्सर कठिन होता है। आपके स्क्रीन पर दिख रहा यह डिस्क लाइक स्ट्रक्चर 5500 वर्ष पुराना है, जो पूरी तरह से मैथमेटिकल इक्वेशन से ढका हुआ है। मार्च 2019 में एक्सपर्ट इसके बारे में एक नई थियरी लेकर आए। उनका मानना था कि क्ले डिस्क एक्चुअली में सुमेरियन का स्टार मैप है, जिसमें यह दर्शाया गया है कि 29 जून 3123 ईसा पूर्व में एक एस्टेरॉयड धरती से टकराया था। दोस्तों, 19वीं सदी के दौरान यह डिस्क लाइक टैबलेट निनेवे, इराक के एक एंशिएंट लाइब्रेरी में पाया गया था और बाद में इसे ब्रिटिश म्यूजियम में रखा गया। वैज्ञानिकों ने यह साबित किया कि 29 जून 3123 ईसा पूर्व को एक बहुत बड़ा एस्टेरॉयड ऑस्ट्रिया के कोफेल से टकराया था। वाकई में यह जानकर काफी हैरानी हो रही है कि इतनी दूरी से भी सुमेरियन एस्ट्रोनॉमर सटीक कैलकुलेशन करने में सक्षम थे। वैसे आपको सबसे अच्छी कौन सी फाइंडिंग लगी, कमेंट करके जरूर बताएं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी अन्य इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। धन्यवाद।